Assalamualaikum, a very good evening. Welcome to Sports Floor. Asia Cup 2025 Day 3 है and a lot of matches that we need to talk about जो हो रहे हैं और होने वाले हैं. पाकिस्तान अपना आज सफ़र शुरू करा एशिया कप का and they will be facing Oman. Big rehearsal for the big match. 14 सितंबर को पाकिस्तान फेस करेगा भारत को. So yes, कॉम्बिनेशन की बात होगी. प्रेसर्स हुए माइक हसन एंड कैप्टन सलमान अली आगा की भी. उन्होंने भी क्या गुफ्तगू की उसके थोड़ी पॉइंटर्स पे बात करेंगे एंड थोड़ा सा एक आपको मेमोरी भी हम लोग थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं कल के मैच की. लेट्स रिफ्रेश योर मेमोरी ऑफ यस्टरडेज मैच जिसमें बांग्लादेश ने हांगकांग को शिकस्त दी बाय 7 विकेट्स. आई थिंक एक्सपेक्टेड था बट आई ऑलवेज से और हम लोग हमेशा कहते हैं कभी अंडरडॉग्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. सो अभी तक तो ऐसा कोई अपसेट नहीं हुआ बट इट्स जस्ट द बिगिनिंग. बट खैर क्या हुआ कल के मैच में. हांगकांग बैटिंग फर्स्ट 143 उन्होंने बनाए. बड़ा एक मॉडेस्ट और अच्छा स्कोर लग रहा था. निजाकत खान अगेन जस्ट वेरी रिलायबल देयर. 42 रन उन्होंने बनाए. यासीन मुर्तज़ा ने चिप इन किया विद 28 एंड ऊपर जीशान अली ने कंट्रीब्यूट किए 30 रन. और फिर बांग्लादेश की तरफ से तस्कीन और तंजीम ने 2 विकेट्स हासिल की और नीचे रिशाद हुसैन ने 2. बांग्लादेश के लिए चेस करना है वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट बट जब ओपनर जल्दी गए लग रहा था शायद इन ट्रबल हो बट यस एंकर रोल प्ले किया एंड अच्छी बैटिंग की लिटन दास ने एंड तौहीद ने 35 रन बनाए. 144 का टारगेट उन्होंने पूरा किया. बट हांगकांग की तरफ से बॉलिंग में अतीक इकबाल ने 2 और 1 विकेट आयुष शुक्ला ने अपने नाम की. सो दैट्स दैट. और आज पाकिस्तान और ओमान के दरमियान मैच है और मेरे साथ हैं क्रिकेट सिकंदर वक्त. बाकी एक्सपर्ट्स भी मुझे ज्वाइन करते रहेंगे सून एज हमारा शो आगे चलता रहेगा. सिको दुबई की सरफेस आई मीन आई वांट टू नो द डिफरेंस क्योंकि शारजा से ज़्यादा दे आर सेइंग स्पिन फ्रेंडली होगी. सलमान अली आगा ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा. अब सलमान अली आगा की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी. वो कहते हैं हमारे पास बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है टीम में. वी हैव 5 सीमर्स मल्टीपल स्पिनर्स. अब ट्राई सीरीज़ के फाइनल में हमने डबल रिस्ट स्पिन खिलाया लाइक अब्रार और सुफियान मुकीम को. तो ये क्या एक इंडिया के लिए रिहर्सल होगी आज के मैच में? व्हाट आर द कॉम्बिनेशंस आप देखना चाहते हैं और हम क्या कर सकते हैं आज? देखो आज का जो हमारा जो मैच है ओमान से उसमें हमने हर किस्म की हमें प्लानिंग जो है क्रिकेट बोर्ड की है क्रिकेट टीम की पता चल जाएगी कि हमारी जो टीम मैनेजमेंट है हमारा जो कोच है किस तरह सोच रहा है किस तरह प्लान कर रहा है और किस किस्म का अटैक कर रहा है. हमें जो है थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक फ़ायदा ये हुआ है कि जो भारत ने खेला तो हमें अंदाज़ा हो गया कि भारत ने इस पिच को कैसे ट्रीट किया और उन्होंने एक फास्ट बॉलर खिलाया एक ऑलराउंडर खिलाया पांड्या जो कि सीम गेन करता था यानी कि हमारे पास फ़हीम अशरफ है वो काम वो कर सकता है और बाकी स्पिनिंग ऑलराउंडर्स खिला दिए और 1-2 स्पेशलिस्ट खिला दिए. बैट्समैन से भर दिया उन्होंने फुल जो है अपने 8 लड़कों की जो लाइनअप थी वो बैट्समैनों की थी. तो यही स्ट्रैटेजी मुझे लगता है कि पाकिस्तान को भी अडॉप्ट करनी चाहिए. मगर ये कि अगर आज पिच चेंज हुई अगर बहुत हार्ड हुई आपको लगा कि इसमें सीमर काम कर सकते हैं तो देन वी हैव टू प्ले 1 सीमर. मगर वो बहुत ही क्रूशल किस्म का डिसीजन होगा पिच रीड करना. आई एम श्योर सारे लड़के लोग मिलकर कर सकते होंगे. वहाँ पे सारे टेस्ट क्रिकेटर्स भी हैं वहाँ पे प्लेयर्स भी हैं कोच भी है. तो पिच को रीड करना बहुत ज़रूरी है. फिर उसके बाद दूसरा जो फैक्टर है जो मैं जिस पे आज बहुत ज़्यादा गौर करूँगा वो है क्या पाकिस्तान भारत की तरह बाद में बैटिंग करता है या पहले करता है. अगर मेरी ख्वाहिश अगर होगी या मेरी जो ओपिनियन होगी मैं कहूँगा कि जी यहाँ पे तो हमें रन रेट का कोई इशू नहीं है. 2 तगड़ी टीमें 100% इंशाल्लाह पाकिस्तान और भारत अगले राउंड में आ जाएंगे. तो हमें उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए और हमें मैक्सिमम 20 ओवर्स खेल के उसके ऊपर प्रैक्टिस देनी चाहिए. हर लड़के को जो लड़के खेल रहे हैं वो सब खेलें अपने नॉर्मल खेलें. ये ना करें जैसे कि भारत ने किया कि 4 ओवर में मैच ख़त्म कर दिया किसी को प्रैक्टिस भी नहीं मिली. वो जब हमारे पास खेलने आएंगे उनके लड़कों को मैच प्रैक्टिस नहीं होगी. ये so basically bat it out. सबको चांस दो बैट करो थोड़ी सी बैटिंग शफलिंग करो. थिंक व्हाट यू वांट टू डू इज व्हाट शफल ना करो बैटिंग ऑर्डर. ठीक है अच्छा बैटिंग शफल ना करो मगर सबको खिला दो ना. हाँ मतलब बैट इट आउट एज इन सब पूरे ओवर्स के 4 ओवर में मैच खत्म कर दिया छोटी टीम से तो बात ही खत्म हो गई. पर मजा नहीं आता वो एग्जैक्टली. सो एनीवे सिको स्टे विद अस क्योंकि आप दुबई में मौजूद है. आपसे भी हम देखेंगे पूछेंगे क्या हाइप है. पर ऑफ कोर्स हाइप तो आज के मैच की इतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान इंडिया के दरमियान मैच की है जो 14 सितंबर को खेला जाएगा. टिकट्स की क्या सिचुएशन है एंड ऑफ कोर्स आज के मैच में क्या कुछ हो रहा है. वीकेंड है कितने लोग आएंगे दुबई स्टेडियम में सब डिटेल्स हमें दे रहे हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सिप्ते आरिफ. यस सिप्ते.
जी, दुबई क्रिकेट स्टेडियम के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। मैच शुरू होने में पाकिस्तान और ओमान का चंद घंटे बाकी हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है मुंतजमीन की तरफ से कि 3 से 4 हज़ार टिकट जो हैं वो पाकिस्तान ओमान के मैच के भी बिके हैं और पाकिस्तानी टीम भरपूर तैयारियों में नजर आ रही है। यकीनन पाकिस्तान का और ओमान से मुकाबला पहली दफ़ा एशिया कप में हो रहा है। ओमान की टीम पहली दफ़ा जो है वो एशिया कप में पहुंची है और पाकिस्तानी टीम के कोच ने जब यहाँ दुबई स्टेडियम में गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि एक तैयारियों का हिस्सा है एशिया कप में भारत के खिलाफ टाकरे के लिए ये ओमान की टीम के खिलाफ जो मैच है। टिकट्स की हम पाक भारत मैच की सूरत हाल ये बताएं कि टिकट्स मुंतजमीन ने बताया है कि 95% टिकट जो है पाक भारत मैच के फरोख्त हो चुके हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि यहाँ अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। भारत की टीम यकीनन पेपर में बताया जा रहा है, नज़र भी आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग है, जबकि पाकिस्तानी टीम भी नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। जिस तरह से ट्राई नेशन में उन्होंने स्पिनर्स के खिलाफ अच्छी बैटिंग की है तो उम्मीद यही की जा रही है पाकिस्तानी टीम भारत के खिलाफ भी अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी और मायूस पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को एक नई उम्मीद क्रिकेट की दुनिया में देगी। जी राइट, बहुत शुक्रिया सिफ्ते आरिफ हमें अपडेट्स देने का। ऑफ कोर्स हमारे जितने भी कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, सीनियर रिपोर्टर्स हैं, लोग कवर कर रहे हैं इस इवेंट को और हम आपको सब अपडेट्स देते रहेंगे। बट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अभी सिफ्ते मेंशन कर रहे थे, वहाँ सलमान अली आगा ने भी बोला आई कोट कि हम हर मैच में 20 रन अबव पा रहे हैं। सो वी डोंट रियली वांट टू नो कि वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक है या फिर थोड़ा शुगर कोट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बैटिंग में थोड़ी इनकन्सिस्टेंसी तो है। हमें इसके बारे में बात करना है, इसको एड्रेस भी करना है। सिकंदर बख्त मेरे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़। राशिद भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया। आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी आवाज़ आ रही है। राशिद भाई, अब अगर हम लोग चले लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर की। साहबजादा फरहान और साइम अयूब को तो लाइसेंस मिल गया राइट के अटैक करने का, मगर ट्राई सीरीज में हमने देखे फरहान का हाईएस्ट स्कोर सिर्फ 21 था। तो स्ट्राइक इंटेंट तो है मगर जेब में रन्स नहीं है। सो आई थिंक ओमान जैसी हल्की बॉलिंग अटैक के सामने बहुत इनको ऑल आउट जाना चाहिए। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन दोनों ओपनर से आज? देखिए, बड़ा स्कोर नहीं कर पा रहे, ये हमें नजर भी आ रहा है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली साहबजादा फरहान। बाकी दो तो काफ़ी मैचेस खेल चुके हैं। साहबजादा फरहान वो प्लेयर हैं जो कि 2018 में पहली दफ़ा खेले, ड्रॉप रहे काफ़ी सालों, फिर इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं उन्होंने और 1000 रन पिछले सीजन में किए सिर्फ T20 में, 4 सेंचुरी हैं, 5 सेंचुरीज भी बनाई। तो उनका जो खेलने का स्टाइल है वो जो कोच ने बोला हुआ या कैप्टन ने उसी स्टाइल से वो खेल रहे हैं। वो 20 रन बनाते हैं 8 बॉलों पे या 9 बॉलों पे, वो करके जा रहे हैं वो। बाकी आने वाले प्लेयर्स, क्योंकि बैटिंग लाइनअप हमारी 9 नंबर पे अगर फ़हीम अशरफ आ रहा है तो रुकने का कोई जवाब बनता नहीं है। टर्निंग पिचेस थी। सलमान अली आगा की बात फाइनल की हद तक ठीक है कि 20 रन ज़्यादा, 120 की पिच वो ज़्यादा की नहीं थी। 140 रन बनाए पाकिस्तान में, क्रेडिट जाता है बैट्समैन को, जाता है आखिर के। लेकिन जहाँ तक आप सिर्फ बात करें साहबजादा फरहान, यूटिलिटी प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है। अगर उनको दस्ताने पकड़ा दे तो और अच्छा प्लेयर हो जाएगा, क्योंकि होता यही है कि आपके पास एक अगर चीज़ है, सिर्फ बैटिंग करते हैं और रन नहीं हो रहे तो प्रेशर आपके पास होता है और फिर पावर प्ले में बैटिंग करना इतना आसान नहीं होता। कभी कभार आपको पिच ऐसी मिल जाती है जब टर्निंग है, अच्छा स्पिनर कर रहा है तो आप खुल की शॉट से नहीं खेल सकते। तो रेयर होता है कि आप खेलना शुरू हो गए 70 रन कर दिए। मोस्टली आप रखें 45 से 55 रन रखें कि इतने बनते हैं यूएई में। राइट, आई प्रॉमिस कि हम आगे जाके टॉस की और कंडीशंस की भी बात करेंगे और डिटेल में, मगर थोड़े से शो में हम लोग बहुत सारे डेटा पर भी नजर डालें। लेट्स लुक एट वेयर वी स्टैंड एज बैटर्स एज वेल। पहले तो पाकिस्तानी बैटर्स पे सिंस 2024 क्या सिचुएशन रही है, लेट्स हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू। तो पाकिस्तानी बैटर्स में दिस इज सिंस 2024 इन T20 इंटरनेशनल। साइम अयूब की बात कर लेते हैं एज ओपनर, ऑफ कोर्स 693 रन बनाए, स्ट्राइक रेट ऑफ 139, डॉट परसेंटेज 42% है, क्वाइट हाई। कंसिस्टेंसी स्ट्राइक रेट के साथ है, बट ये बहुत सारी बॉल्स कहते हैं ना खाते ही, ईट्स अ लॉट ऑफ बॉल्स। फ़खर जमान 671 रन, स्ट्राइक रेट और 141, डॉट परसेंटेज है इनका 36.2, बाउंड्री परसेंटेज 20। स्ट्रॉन्ग इंटेंट होती है फ़खर, एक बात तो है, लेकिन पैची हैं ऑन रोटेशन, इस पे हमने थोड़ी बात करी। सलमान अली आगा 489 रन, स्ट्राइक रेट ऑफ 116 का, एवरेज 27 है, डॉट परसेंटेज 38.1 है। ही इज़ मोर ऑफ एन एंकर
बिकॉज स्ट्राइक रेट इज लो. एंड देन हसन नवाज के बारे में सब बातें आज कर रहे हैं. आज मैंने उनके आर्टिकल भी पढ़ा. हसन नवाज 432 रन, स्ट्राइक रेट ऑफ 167, डॉट परसेंटेज 35.6, बाउंड्री परसेंटेज 22. इंसेन पावर हिटिंग है वैसे इनकी, बट रिस्क स्लैश रिवॉर्ड. और मोहम्मद हारिस 298 रन विद स्ट्राइक रेट ऑफ 141, डॉट परसेंटेज 40 है. नॉट रोटेटिंग अगेन, बट प्योरली बाउंड्री डिपेंडेंट होते हैं. दैट्स व्हाट वी सीन. एंड खुशदिल शाह स्ट्राइक रेट उनका 89.5 है, डॉट परसेंटेज 53. थोड़ी बैड रिटर्न्स आते हैं. सो पाकिस्तान का टॉप हैवी रन्स जो है ना वो साइम, फ़खर और हसन नवाज के जिस तरह हम देख रहे हैं. सलमान अगर स्टेडी हैं, बाकी थोड़ी सी स्लो है. सो बिग हिटर्स जैसे खुशदिल हैं, दे ड्रैगिंग द नंबर्स डाउन. एंड अहमद शहजाद ने भी ज्वाइन कर लिया. थैंक यू अहमद फॉर ज्वाइनिंग अस. मैं भी हसन नवाज की बात कर रही थी. तो हम लोग एक पोस्टर बॉन्ड बन गए हैं. ही इज़ जस्ट डूइंग सो वेल इन द मिडिल ऑर्डर. उनको जब शिफ्ट किया गया, मैं देख रही थी पोस्ट पावर प्ले उनका स्ट्राइक रेट 174 प्लस है. और सबसे यूनिक स्टैट्स है. उनको 60% बाउंड्रीज है, सिक्सेस है. मतलब जो बाकी प्लेयर्स रोटेट करते हैं, नवाज बॉल बेसिकली स्टेडियम के बाहर जाते हैं. सो नवाज डू यू थिंक वी फाइनली हैव दिस जेन्युइन 6 हिटर जो हमें चाहिए थे, और डू यू थिंक देयर इज समथिंग लैकिंग? नहीं, नथिंग इज लैकिंग. सिर्फ एक चीज है, जितना वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते जाएंगे थोड़ा एक्सपीरियंस आता जाएगा. पिक एंड चूज करेंगे बॉलर को, कंडीशन को थोड़ा सा देख लेंगे, टीम की हालत देख लेंगे. जिस तरह अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो मैच हो रहा था, वहां पे बॉल टर्न हो रहा था, ऑपोजिशन का मेन बॉलर राशिद बॉलिंग कर रहा था, फिर उसी को जो और विकेटें पाकिस्तान की गिरी हुई थी, वहीं पे जो है ना उन्होंने अटैक किया, और अटैक भी जो किया वो क्रॉस द लाइन मार रहे थे. तो ये थोड़ा सा सीख जाएंगे वक्त के साथ साथ. जैसे ही थोड़े से फेलियर्स आते हैं ना, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो इंसान एक्सपीरियंस लर्न करता है, गेन करता है. इसी का नाम तो एक्सपीरियंस होता है. बाकी अगर उनकी बैटिंग के अंदर देखेंगे तो सारी उनके पास क्वालिटी मौजूद है. वो जो सबसे मुश्किल चीज है वो करते हैं, लॉन्ग ऑन्डल खड़े खड़े जो है वो छिक्के मारते हैं स्पिनर को, और बड़े अच्छे लॉफ्टेड शॉट मारते हैं. फास्ट बॉलर को वो ठीक खेल लेते हैं, पैर खोल के जो है ना चारों तरफ अपने ऑप्शंस बढ़ाते हैं. वो बाकी सारी चीजें ठीक कर रहे हैं. जिस तरह भी आपने बात की थी, देखिए ऊपर पावर प्ले बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, पावर प्ले ना. और फिर हमें पता है कि साहिबजादा फरहान जो है बड़ी जबरदस्त फॉर्म के अंदर है, और पीछे ये सीरीज निकाल के 6 में से 4 उन्होंने मैन ऑफ द मैचेस लिए, फिर 4 सेंचुरियां T20 में की. उसके बाद साइम अयूब भी जो है ऑन एंड ऑफ हमें ग्लिम्प्स दिखाते हैं. वो टॉप ऑर्डर के अंदर फखर जमान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है. मैं अभी फिर पहले भी मैंने आपको बोला था, अभी बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सपीरियंस प्लेयर है, एक रेपुटेशन डेवलप है आई थिंक. और लाहौर कलंदर को उन्होंने करके दिया हुआ है T20 के फॉर्मेट में ना. पाकिस्तान के लिए तो नहीं किया T20 फॉर्मेट में, वनडे में जरूर परफॉर्मेंस है, लेकिन लाहौर कलंदर के लिए उन्होंने किया. इसी चक्रों में वो ऑलमोस्ट देखिए माशाल्लाह 80-90 मैच है उनके. तो इतना एक्सपीरियंस अंडर द बेल्ट है. फिर पाक भारत मैचेस वो सबसे ज्यादा हिस्सा उन्होंने लिया है, सारे टूर्नामेंट्स T20 के वो खेलते हैं. तो जब इतना एक्सपीरियंस होता है तो आप ऐसे ही प्लेयर से एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा यार ये यंग साइड है, टीम के अंदर तब्दीलियां हुई हैं, अब ये मेरा टाइम है हाथ खड़ा करने का और पाकिस्तान को मैचेस जितवाने का. तो ये टॉप ऑर्डर के अंदर फखर जमान जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. फिर नीचे से नवाज, हसन नवाज बड़े इंपॉर्टेंट है. फिर हमारे जो बॉलिंग की भी बात कर लेंगे, लेकिन शाहीन और हारिस रऊफ और हसन अली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इनका क्लिक करना बॉलिंग के अंदर. फिर डेप्थ के अंदर भी इनका क्लिक करना बहुत जरूरी है. तो ये 3-4 इस तरह के प्लेयर हैं जिन पे परफॉर्मेंसेस अब ड्यू हो गई हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बेतहाशा, एक्सपेक्टेशंस हैं अवाम की हमारी. हम यहाँ बैठ के इन प्लेयर से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इंडिविजुअल नहीं, ये टीम परफॉर्मेंस जो है, जो टीम के काम आए, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस निकाल के देंगे और इस यंग टीम का सहारा बनेंगे. आगे खड़े होके अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ लीड करेंगे और मुश्किल चीजें जो हैं वो परफॉर्म करके देंगे इस टीम. ठीक है अहमद, लाइक यू सेड, ऑफ कोर्स हमने बॉलिंग के बारे में भी बात करेंगे, बट सिकंदर जैसे अगर आपका इतना एक्सप्लोसिव स्ट्राइक रेट हो, क्या ये रोल बेस्ट सूट, आई मीन जस्ट सजेशन, जस्ट थिंकिंग, डू यू थिंक उनको रोल मिल सकता है एज अ फ्लोटर इंस्टेड ऑफ आप फिक्स्ड उनको मिडिल ऑर्डर में रख दो? इसकी बात करो हसन नवाज की. हसन नवाज की जगह आपने सही है. देखो अभी जो अहमद बात कर रहा है ना, मैं उससे 100% एग्री करता हूँ. जब आप इतने मैचेस खेल लें जितना कि फकर ने खेले हुए हैं, इसने बताऊं 102 मैच खेले हुए, ठीक है, और 102 मैच खेले हुए, उम्र उनकी 35 साल है, यानी कि पाकिस्तानी 35 है.
इतना खेलने के बाद अगर आप एक मेन किरदार अदा ना करें तो फिर आपका फिर फायदा नहीं, फिर यंगस्टर को आ जाना चाहिए। बिल्कुल मैं उससे एग्री करता हूँ कि आप इतने अरसे से खेल रहे हैं, वो हुए, आप उसके बाद दूसरे लड़के जैसे कि वो हारिस रऊफ की बात करें, 31 साल उनकी उम्र हो गई है, इन्होंने भी बहुत क्रिकेट खेल ली है। तो अब इन लोगों को चाहिए कि वो, अभी तो वो खेल नहीं रहा हारिस रऊफ, आई डाउट कि उसको मौका मिलेगा खेलने का। तो ये वो लड़के हैं, या वो हुए हसन अली हुए, ये वो लड़के हैं कि जिनको परफॉर्म करना है बिकॉज दे हैव बीन प्लेइंग। इसके आगे उनका क्या है, उसके बाद इनकी रिटायरमेंट है, ईदर यू परफॉर्म और रिटायर। ये जो बच्चे हैं, जो नए लड़के हैं, हसन है या दूसरे लड़के हैं, साइम है, हारिस है या हसन नवाज है, ये लड़के अभी आ रहे हैं ऊपर, इब्रार है, सुफियान है। ठीक है, उनको क्यों मौका मिले? बिल्कुल ठीक है, ठीक है, चलिए। आई रियली लाइक जब आप लोग दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा एग्री करते हैं। रियली जस्ट लीव्स मी नो स्पेस टू ब्रिंग अप एनी अदर टॉपिक, है ना। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग दोनों एग्री करें। बट राशिद भाई, आई मीन सलमान अली आगा की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आई मीन उनका जब स्ट्राइक रेट भी देख रहे थे, सलमान अली आगा बैटिंग के साथ व्हाट्स द इशू? इज ही एंकरिंग टू मच? क्या आपको लगता है? कंडीशन ऐसी है यहाँ की पिचेस का, ये नहीं है कि 170 की आपको स्ट्राइक रेट चाहिए हो। हम 150 करते हैं तो 2 विकेट गिर जाती है। ऐसा चाहिए कि जो कि थोड़ा स्टे करे और पार्टनरशिप को बिल्ड करे। 2-3 मौकों पे नजर आया है कि इन्होंने बिल्ड किए पार्टनरशिप और आगे की तरफ गए हैं। 40-42 रन की पार्टनरशिप टर्निंग ट्रैक पे फाइनल में बहुत अच्छी थी। उससे पहले भी पहले मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ भी इनकी पार्टनरशिप अच्छी थी। उसमें हमें थे कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिचुएशन और कंडीशन अगर टर्निंग पीछे और सिचुएशन 2 आउट पे जा रहे हैं ये, तो फिर आप ये मत सोचें कि ये 150 की स्ट्राइक रेट पे चलेगा। अगर ये 40-45 रन कर रहे हैं और 150 रन पे पाकिस्तान मैच जीत रही है तो कोई गुड इनफ है। हाँ, ये अगर आप इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में खेलें, सूटेबल बैटिंग नंबर भी है इनका, और ये स्पिनर हो या पेस हो, यहाँ पे जो बॉलिंग होती है उसमें अच्छा ये खेलते हैं। वनडे में तो हमने देखा है, टेस्ट में भी देखा है, लेकिन इस कंडीशन के लिहाज से ये सूटेबल है यहाँ पे। ठीक है जेंटलमैन, स्टे विद अस क्योंकि हम लोग यहाँ क्विक ब्रेक ले रहे हैं। वी हैव टू डिस्कस द टॉस, बैटर्स और बॉलर्स पे बात करेंगे एंड हाउ उनकी भी एक रिहर्सल है एशिया कप में, तो क्या कुछ होगा ये सब हम डिस्कस करेंगे। बट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर एंड स्टे विद अस। राइट, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान आज फेस करेगा ओमान को। हम लोगों ने पाकिस्तानी बैटर्स की तो बात की, बट लेट्स ऑल्सो हैव थोड़े से चैट, हम लोग ओमान की भी प्लेयर्स की बात करते हैं। यू नो, ओमान के इनएक्सपीरियंस है अहमद, दे आर इनएक्सपीरियंस, बट आई थिंक इट्स गुड। एसोसिएट टीम जब अच्छा परफॉर्म करती है, उनके पास कई रिलायबल बैटर्स भी हैं, उन पर भी हम लोग बात करेंगे। बट यू नो, दे ऑल्सो वुड वॉन्ट टू प्ले अ गुड मैच अगेंस्ट पाकिस्तान टुडे। जी अहमद, हम लोग ओमान की बात कर रहे थे। यू नो, ऑफ कोर्स एक इनएक्सपीरियंस टीम है, मगर एसोसिएट टीम्स अच्छा परफॉर्म करे तो थोड़ा मज़ा आता है और कलर ऐड होता है एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में। जी बिल्कुल, बड़ा खुशाइंद है। देखिए, एशिया की क्रिकेट कॉरिडोर का स्ट्रॉन्ग होना फातिमा बहुत इम्पोर्टेंट है। दुनिया में अपनी एक वर्थ को प्रूव करना वो तभी कर पाएंगे परफॉर्मेंस से। तो ये ठीक है, अपने अपने क्रिकेट बोर्ड तो आपकी हमारी परफॉर्मेंसेस का जायजा ले होते हैं, बट एट द सेम टाइम आईसीसी भी जो है या दुनिया भी जो है इस टूर्नामेंट को देख रही होती है क्लोजली, और वो देखती है कि किस चीज से क्या बेनिफिट और क्या नुकसान निकल रहा है। तो उनका हांगकांग का या यूएई का ऐसे टूर्नामेंट्स में परफॉर्मेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि इनके अपने लिए तो है ही, ताकि इनको मैचेस मिलें, लेकिन एशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एशिया की एक जो मोनोपोली है वो स्ट्रॉन्ग होगी। जितने ज्यादा टीम्स या मुल्क जो है एशिया के अंदर खेल रहे होंगे, उतना असर और रसूख जो है क्रिकेट पे जो है एशिया का रहेगा। इसलिए एशिया कप का सक्सेसफुल होना और अच्छे तरीके से लोगों का एंटरटेन होना, नेल बाइटिंग मैचेस होना, छिक्के चौके लगना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
एब्सोल्युटली। यार अब लोग थोड़ा सा बात कर रहे थे ओमान के ही, तो ओमान के ही थोड़ा बैटर्स पे भी नज़र डाल लेते हैं एंड लेट्स हैव अ लुक कि उनके बैटर्स जिस तरह करें। वेरी रिलायबल उनके बैटर जतेंद्र सिंह, 36 ईयर ओल्ड, 331 उन्होंने रन्स बनाए हैं, एवरेज उनका 22 है, डिपेंडेबल है बट एक्सप्लोसिव नहीं है जिस तरह ओमान को एक चाहिए होगा। आमिर कलीम 214 रन, स्ट्राइक रेट ऑफ 132, बाउंड्री हिटर हैं बट एक लो एवरेज है उनकी 21 की। एंड देन विनायक शुक्ला 190 रन, स्ट्राइक रेट 146, रिलायबल फिनिशर है बाय द वे, ये भी स्ट्राइक भी अच्छी क्लीन करते हैं। फिर बाकी आशीष, हमाद मिर्ज़ा, ये स्मॉलर सैम्पल साइज़ है ओमान की बैटिंग का। तो ओमान की बैटिंग जो रिवॉल्व करती है ना बेसिकली, एंड राज भाई एग्री करेंगे, वो जितेंद्र की स्टेबिलिटी है और शुक्ला की हिटिंग से। तो कलीम जो है वो थोड़ा सा एग्रेशन तो लाते हैं बट वो मुझे कहते हैं ना, ही इज़ नॉट कंसिस्टेंट इनफ। जी, जतिंदर और आमिर कलीम हो गए या आशीष हो गए, ये स्टेट मेंबर्स के खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। इनको थोड़ा मुश्किलात आती हैं थोड़ा हायर लेवल पे, लाइक एशिया कप हो गए, इसमें जब बड़ी टीम आती है, टेस्ट प्लेइंग नेशन आती हैं, तो नॉर्मल सी चीज़ है कि इनको मुश्किलात आती हैं। मोस्टली वही प्लेयर हैं जो कि यहाँ से हिम्मत हार के चले जाते हैं, वहाँ पे जॉब करते हैं और उसके बाद अब बहुत एडवांटेज हो गया कि उनके स्काउट आके ढूंढ रहे होते हैं, अमेरिका से आ जाते हैं लोग, क्या प्लेयर्स चाहिए हमें, और वहाँ पे बहुत सेटल हुआ है। अभी आप देखिए यूएई भी स्टेब्लिश होती जा रही है, IL T20 हो रहा है, वहाँ पे एक प्लेयर खेलता है उनका। तो ये कोशिश कर रहे हैं, अपनी कोशिशें जारी रखे थे कि प्लेयर प्रोड्यूस हो। प्लेयर प्रोड्यूस होना थोड़ा मुश्किल हो, इनको इम्पोर्ट ही करने पड़ेंगे क्योंकि यार नेशनलिटी जो देते नहीं है, जैसे किसी और कंट्री में जाते हैं खेल लेते हैं। ख्वाजा चला गया ऑस्ट्रेलिया से खेल रहा है, ताहिर चला गया ऑस्ट्रेलिया से खेल रहा है, तो वो नेशनलिटी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे इनको इश्यूज हैं कि कितने राइट ठीक है। मुझे ठीक है राशिद भाई, हम लोग और डिस्कशन करेंगे। एंड आपको ये भी बता दें कि हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल टी दुबई में मौजूद हैं और वो तुम्हें बताएंगे कि इंजरी कैसी है हमारे कैप्टन सलमान अली आगा के आज के मैच में टू विल सी एनी चेंज और व्हाट्स हैपनिंग इन दुबई, सब बता रहे हैं हमें अब्दुल माजिद भट्टी। जी भट्टी साहब, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? यहाँ अब से तकरीबन कोई 2-2.5 घंटे बाद पाकिस्तान की टीम एशिया कप में अपनी कैंपेन जो है वो शुरू कर रही है ओमान के ख़िलाफ़। ये आसान मैच है लेकिन असल जो मैच है इसी ग्राउंड पर अब से तकरीबन कोई 40 घंटे बाद पाकिस्तान और भारत का वो बड़ा मैच जिसका हर एक को शिद्दत से इंतज़ार था। तो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि दुबई में हो क्या रहा है। पाकिस्तान टीम ने बुध की रात को तकरीबन 3 घंटे प्रैक्टिस की थी। सलमान अली आगा जिनकी गर्दन में खिंचाव था, उनके बारे में अब इत्तलात हैं कि वो रिकवर कर गए और आज का मैच खेलेंगे, कप्तानी करेंगे। और पाकिस्तान की टीम ने कल जुमेरात को मुकम्मल तौर पर आराम किया, चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी भी हम जहाँ बैठे हुए हैं, अगर आप टेम्परेचर अपने फ़ोन पे चेक करें तो 40 टेम्परेचर है। तो कल यहाँ पर जब पाकिस्तान टीम के हेड कोच माइक हैसन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो उन्होंने 2-3 चीज़ें बताई जो मेरे ख्याल में इंटरेस्टिंग होंगी। एक तो वो कह रहे हैं कि ये पिच वो पिच नहीं है जिसपे शारजा क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को फाइनल हराया था, लेकिन उनका कहना है कि हमारे पास 3 फ्रंट लाइन स्पिनर हैं। मोहम्मद नवाज, जिसको उन्होंने कहा कि दुनिया के आज के दौर में वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर हैं, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि 11 क्या खेलेगी, अभी तक यही लग रहा है कि पाकिस्तान एक स्पिनर कम करेगा, एक फास्ट बॉलर खिलाएगा, लेकिन बैटिंग के हवाले से लग नहीं रहा है कि पाकिस्तान जो शारजा में पाकिस्तान ने 5 मैचेस खेले थे, लग रहा है वही पाकिस्तान की बैटिंग होगी। और इनिंग्स ओपन करेंगे साइम अयूब और साहबजादा फरहान और 8वें नंबर पर फ़हीम अशरफ आएंगे। And so that's why I think toss is very very important. सिकंदर, आपने जिस तरह बोला कि पाकिस्तान wins the toss, you would want them to bowl first and then chase. Is that what you think? Looking at the humidity factor, dew ज़्यादा होगी and all of that? नहीं, मैं ओमान के खिलाफ जी मैं आज की बात कर रही हूँ। ओमान के खिलाफ नहीं, मैं कहता हूँ कि बैटिंग करें यार। क्या हो गया, ओमान के खिलाफ भी डरेंगे कि आप पिच कुछ नहीं होना। सारे को खिला, मतलब ठीक है, ओमान के खिलाफ 160 प्रोटेक्ट कर सकती। ठीक है।
ठीक है सिकंदर, वी विल टॉक टू यू एंड हम लोग क्योंकि पाकिस्तानी बॉलर्स के बारे में बात कर लेते हैं। बॉलिंग हमारी सिंस 2024, लेट्स हैव अ लुक एट दिस नंबर्स इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। तो शाहीन शाह अफरीदी से शुरू करते हैं जिनकी 44 विकेट्स रही है इन 33 इनिंग्स, इकॉनमी रेट ऑफ 8 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 15.9। ये अभी भी पाकिस्तान की स्पेयर हेड है, बट यू नो स्लाइटली एक्सपेंसिव सिंस 2024 आप देखते हैं। देन ऑफ कोर्स हारिस ऑफ द एक्सपीरियंस बॉलर अगेन 41 विकेटें हैं, स्ट्राइक रेट ऑफ 13.5, इकॉनमी ऑफ 9, हाई विकेट टेकर है, अगेन थोड़े से एक्सपेंसिव दिख रहे हैं। लेफ्ट यू लुक एट ऑल द नंबर्स, इब्रार अहमद इफेक्टिव मिडल ओवर स्पिनर 23 विकेटें, इकॉनमी रेट ऑफ 7.21, सो वी वेरी इफेक्टिव एक्चुअली। सुफियान मुकीम 21 विकेट्स, इकॉनमी रेट ऑफ 6.34, बेस्ट इकॉनमी है अमंग ऑल द रेगुलर्स अगर आप देखें। फिर नवाज 23 विकेट्स, इकॉनमी रेट ऑफ 7.5, यूजफुल लेफ्ट आर्म स्पिन ऑप्शन है। आपके वीक लिंक कौन है, ये नंबर्स आपके सामने हैं, यू नो, एंड नवाज जस्ट हैड अ वेरी गुड ईयर। सिकंदर जी प्लीज़ आप कंटिन्यू करेगा। मैं मोहम्मद नवाज की बात करी थी, 20 विकेट्स 11 गेम्स में इस साल, और ये सबसे सक्सेसफुल बॉलर है अमंग फुल मेंबर नेशंस। बट एनीवे हम लोग बात करें पाकिस्तानी बॉलर्स की एंड वील टॉक मोर अबाउट द टॉस बट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर। राइट, थोड़े से स्टैट्स भी आपको साथ साथ हम बता रहे हैं। एशिया कप 2025 डिस्कस करें जब पाकिस्तान आज फेस करेगा ओमान को, एंड देन दिस बिग मैच अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ मैच खेला जाएगा इतवार को। यू डोंट वांट टू मिस दैट, 14 सितंबर। और आपको ये बताइए पाकिस्तान 4 आउट ऑफ लास्ट 5 T20 मैचेस है ना दुबई में वो हार चुका है, सिर्फ एक विन किया था अगेंस्ट इंडिया 2022 के एशिया कप में। एंड यस हमारे बॉलर्स की हम लोग बात कर रहे थे। एंड राशिद भाई आई मीन क्योंकि अगर आप जैसे सपोजिंगली इंडिया के खिलाफ अभी तो मैच आपके 2-3 दिन है, आपका यही मैच है अगेंस्ट ओमान, उसमें आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कर सकते हैं। सलमान अली आगा एज अ कैप्टन हमने अच्छे डिसीजंस ले रहे, अच्छे बॉलिंग चेंजेस भी करा रहे थे। क्या हम मतलब कुछ अपने स्पिनर्स से स्टार्ट कर सकते हैं फॉर इंस्टेंस, क्योंकि अभी आपके जो स्पेयर हेड बॉलर्स हैं वो आपको दे रहे हैं 8+ की इकॉनमी, तो समथिंग डिफरेंट मे बी अब्रार एंड सुफियान कैन ओपन, कैन वी डू दैट? नहीं, अब्रार तो करता है, वनडे में भी की हुई है। और पहला में ये मैच देखें, फाइनल में सिद्दीकुल्लाह जब तक था नवाज को लेके नहीं आए थे जी। सेकंड ओवर में 4थी या 5वीं बॉल पे अब्रार ने उसको आउट किया कवर में, उसके बाद नवाज आया। जब राइट हैंडर आ जाते हैं तो फिर नवाज ज़्यादा इफेक्टिव पड़ता है। लेफ्ट हैंड में चांस शायद लेना नवाज के लिए मुश्किल है। अब्रार एक ऐसा बॉलर है जो कि पावर प्ले में बॉलिंग कर सकता है, वो करता हुआ आया है। तो उसके पास वैरायटी है, रिसीव करता है एयर में, उसके पास पेस भी है, स्लो भी है, तो वो एक बॉलर है। बाकी स्पिन अटैक तो हमारा पूरा है, मतलब 4 से 5 आप कह सकते हैं। अगर एक स्पिनर से जा रहे हैं या नवाज के साथ 2 स्पिनर से जा रहे हैं, उसके अलावा भी 2 स्पिनर्स हमारे पास मौजूद है। सुफियान या अब्रार दोनों के साथ जाते हैं तो 5 का आपके पास ऑप्शन है। हमें 1 को 2 कोने खाली नहीं छोड़ते, जो पेसर से हमें लग रहा है कि थोड़ा बहुत वीक हो गया है, क्योंकि 2 बॉलर हमारे मार खा रहे हैं, उसकी वजह से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, हारिस और हसन की वजह से। और अगर 2 फास्ट बॉलर से जाते हैं शाहीन और दूसरा फहीम, तो डेथ ओवर में इश्यूज आ सकते हैं, आने नहीं चाहिए। लेकिन आपके पास इतना बिलीव होना चाहिए अपने स्पिनर्स पे फिर कि वो 17वां 18वां ओवर स्पिनर्स कर सकें पावर प्ले उस T20 में। बस यही एक चीज है कि एक पेसर कम लग रहा है जो परफॉर्म नहीं कर रहा, शायद इस वजह से नहीं खिला रहे। अगर पिच डिफरेंट हुई तो हमें एक ही जगह खामी नजर आ रही है, वो है हमारा। राशिद एक सवाल कर सकता हूँ? एब्सोल्युटली। ये बताओ 17-18 तुम कह रहे हो ना, 17-18 ओवर स्पिनर या 18, तो कौन सा स्पिनर तुम समझते हो कि आखिरी में आके हमारा वाला कर सकता है? इब्रार? कोई भी नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे गेम चेंज होता है। राशिद खान को हमने मार खाते हुए देखा है कुछ मैचेस में, क्योंकि प्रेशर होता है, अपने 2 नूर से करवा लेता है, 4 ओवर प्रेशर डाल के अपने पीछे ले जाता है, तो वहाँ वो मार खा रहा है, इसीलिए ज्यादा रन दे रहा है। उन्होंने भी अपने पेसर कम किए थे, फारूकी खेल रहा था, उमरदई खेल रहा था। तो तीसरा जो मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो खिलाना चाहिए था शुरू से, हुसैन तलत था, बांग्लादेश से लेके अब तक खेल रहा होता, वो बैट्समैन भी पूरा है और बॉलिंग 2 ओवर ही कराने ना, उससे कुछ सिर्फ 4 ओवर करवाने। तो वो एक मिसिंग है जो कि इंडिया शिवमन डुबे को लेके आया है। वो बॉलिंग कर रहा है, हार्दिक पांड्या, दोनों ऑलराउंडर है, एक जसप्रीत को खिला रहा है, तो कवर कर दिया उन्होंने अपने स्पिन और पेस। उनके स्पिनर तीनों अच्छे करते हैं, तो 2 पेसर बॉलिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है स्लाइटली सा हमें डिसएडवांटेज है पेसर्स में अगर नहीं खेल सकते। अहमद फिर क्या मतलब फिर हसन अली के साथ अगर हम देखें, लुकिंग एट हिज नंबर्स एज वेल, क्या हमें फिर परसिस्ट करना चाहिए विद हिम?
इस पूरी पिक्चर में हसन अली को आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, टीम का जो बैलेंस है, हम आज भी यही बात कर रहे थे कि आईटीएल नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि टॉप 3 बैटर्स में जो है हारिस की जगह नहीं बन पा रही है, तो उनको, क्योंकि वो विकेट कीपर है, वो खेलेंगे ही खेलेंगे, तो उनको नंबर 7 पे 6 पे एडजस्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से बॉलिंग का एक ऑप्शन कम है। अगर तो आप ये कहते हैं कि आपके सुफियान मुकीम भी खेलें और आपके अबरार भी खेलें और नवाज भी खेलें, तो फिर आपका एक फास्ट बॉलर कम होता है। तो अगर तो आप ये कहते हैं कि ठीक है, सुफियान और अबरार में से एक खेले और नवाज और अबरार खेले और एक फास्ट बॉलर डल जाए, तो फिर आपका एक फास्ट बॉलर अंदर आता है। अब वो कौन खेलेगा? हारिस रऊफ खेलेगा या हसन अली खेलेगा? नया बॉल की जहां तक बात है तो हसन अली बॉल ठीक कर लेता है, डेप्थ की जहां तक बात है तो हारिस रऊफ ठीक कर लेता है। तो कुछ प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के हैं जिसको हम ज्यादा जिस पे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस टीम में जो माइक हेसन जिस तरह लेके चल रहे हैं या कप्तान लेके चल रहे हैं, उनको यकीन है अपने बॉलर्स पे, अपने कॉम्बिनेशन पे। तो हम ये देखते हैं कि इनका जो कॉम्बिनेशन है ये कैसा चलता है। लेकिन अगर आप नेकेड आइज देखेंगे और थोड़ा सा ज़हन लगाएंगे तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम भी इस चीज को लेकर परेशान जरूर होगी। कोच माइक हेसन ने कहा है कि प्लेयर्स कंसिस्टेंट नहीं है लेकिन ऑन द डे गेम जितवा देते हैं, और कैप्टन सलमान अली भी कह रहे हैं सम ऑफ पार्ट्स इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल फेलियर्स से ज़्यादा। सो ये दो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और भी बातें हुई, वो भी हम लोग ऑफकोर्स आगे जाके बातें करेंगे, बट उन्हें ये भी बोला है नो एजेंडा जस्ट ऑनेस्टी। अगर आपको नहीं पता तो बेसिकली ये न्यू बैटिंग टेम्पलेट पे उनसे बात हुई थी। बट सिकंदर, आप बॉलिंग की बैलेंस पे थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, जिस तरह अभी अहमद करें? पाकिस्तान की बॉलिंग बैलेंस पे जो बात करें जी। देखिए, मुझे भी जो है वो एक बगैर एक फास्ट बॉलर के, एक अच्छे फास्ट बॉलर के टीम थोड़ी सी अधूरी लगती है। राइट। इसलिए कि वो जो राशिद बात कर रहे हैं ना कि किसी ने तो करना है ना, एक तो 20 ओवर तो एक तरफ शाहीन कर देगा, 19 ओवर किसी ने करना है, 17वां ओवर किसी ने करना, वो कौन करेगा? तो वो अगर स्पिनर्स में भी खुद, जैसे राशिद ने बोला कि वहाँ राशिद खान जैसे बॉलर की भी फेटी लग रही है, स्पिनर्स को तो घुमा देते ना आंखें बंद करके। वहां पर ना एक तिखा बॉलर जो आके अच्छी यॉर्क करे और सेंसिबल बॉल करे, ये नहीं करे कि नीचे आके शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद खा के मिड विकेट पे छक्के खा रहे हो। मैं तो सर पीटने को दिल कर रहा था जब मैं उनको छक्के मारते हुए देख रहा था यूएई की टीम को, कि उनको मिड विकेट पे किसी ने कोशिश नहीं की। तो यहाँ पर एक छोटा सा जो मुझे फीलिंग आती है ना, मजेदार जो नहीं है, वो मजेदार फीलिंग जो नहीं है वो ये है कि हम एक फास्ट बॉलर कहीं मिस कर रहे हैं। ये हमें कहीं किसी तरह एडजस्ट करना है, किसी को खिलाना है। किस तरह होगा ये मुझे नहीं पता। अब वो दो बैठ के सोचेंगे। जैसे मैंने तो ये ऑप्शन दिया था कि विकेट कीपर और फरहान के अंदर के कुछ शफल कर लिया जाए तो फिर जगह एक अच्छी बनती है। स्पिनर कम ना करें, इब्रार को और सुफियान को खिलाएं, दोनों को किसी भी हाल में। एक थोड़ा सा ना सिक्कू भी ऐड करते, दोनों खेलेंगे तो फास्ट बॉलर नहीं खेलेगा। तो मेरे पास एक छोटा सा सोल्यूशन है, चलिए बताएं। तो जो किया जा सकता है वो ये है कि देखिए कि हमें पता है कि अगर तो एक फास्ट बॉलर खेलता है तो आपका इब्रार कहीं ना कहीं सर्कल के अंदर बॉल कर लेगा, ठीक है, और ये चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर आप हसन अली को खिलाते हैं तो हसन अली डेप्थ में थोड़े से हल्की बॉलिंग करते हैं, हारिस रऊफ डेप्थ में थोड़ी सी तेज करते हैं, अच्छे यॉर्कर हिट कर लेते हैं, उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है, रिवर्स भी उनका अच्छा होता है। लेकिन हारिस रऊफ नया बॉल सही नहीं करते। तो अगर हारिस रऊफ को टीम में इंडक्ट किया जाए और इब्रार से जो है ना एक आधा ओवर 2 ओवर करवा लिए जाए और फिर उसके बाद हारिस रऊफ को ले आया जाए, क्योंकि अगर हारिस रऊफ नहीं खेलता और फिर इब्रार करता है तो बीच में जो है ना फंस जाएगी पाकिस्तान टीम के। जब इब्रार के ऊपर से ओवर निकल गएंगे तो बीच में कौन करेगा? तो बीच में तो फिर जो है ना, अगर हारिस रऊफ खेलता है ना तो वो बीच में भी अच्छी बॉलिंग कर लेता है, एटलीस्ट उसने करके दी है। कंसिस्टेंसी की कमी है लेकिन आपके पास यही चॉइस है, और डेप्थ में भी कर लेता है। तो ये चीज नोटिस की जा सकती है कि अगर हारिस रऊफ को टीम में डाला जाए और इब्रार से जो है ना नया बॉल शाहीन के साथ थोड़ा सा करवा लिया जाए 2 ओवर, और उसके बाद फिर हारिस को जो है ना 2 ओवर कराए जाए, फिर आपका नवाज आ जाए, फिर साइम अयूब। ऐसा ना करिएगा प्लीज कि आप साइम अयूब से नया बॉल करवा लें। साइम अयूब को नया बॉल करवाने का ये मतलब है कि आपने अगलों को पूरा चांस दे दिया मैच के अंदर डोमिनेट करने का। पहले 6 ओवरों के अंदर एक पार्ट टाइम बॉलर से आप जब सामने लेके आते हैं
तो आप अगली टीम को चांस देते हैं कि पहला पंच आपको आके मार ले। तो जो भी पाकिस्तान टीम ने करना है बराए मेहरबानी अपने जेन्युइन बॉलर्स के साथ करे। जो भी आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं उस पर कॉन्फिडेंस रख के इंशाल्लाह ताला आगे जाइए। हमारी सपोर्ट भी साथ है और इंशाल्लाह अल्लाह भी आपकी मदद। काशिफ भाई, आप इस पर कुछ ऐड करना चाहेंगे क्योंकि बस हमारे पास क्लोजिंग कमेंट्स है। जी वैलिड बात है। अगर तो एक स्पिनर खेलता है लाइक अबरार 2 ओवर पावर प्ले में कर लेते हैं और 2 ओवर रह जाते हैं, वो कहाँ करेंगे? 9वां करेंगे, 11वां करेंगे, कोई भी करे। और सुफियान नहीं है तो लेफ्ट आर्म स्पिनर को आना होगा बीच में, 7वां 9वां 11वां 13वां इस तरह से आना पड़ेगा। अगर तो 2-3 लेफ्ट हैंडर हैं बीच में तो वो एक इशू आ सकता है वहाँ पे कि आपके पास शुभमन दुबे लेफ्ट हैंडर, अक्षर पटेल लेफ्ट हैंडर और नीचे से कोई अगर लेफ्ट हैंडर आ रहा है तो ये नहीं है कि लेफ्ट हैंडर को बॉलिंग नहीं होती है, अच्छी आउट भी करते हैं, लेकिन चांस उनके पास चला जाता है। तो यहाँ पे एक चीज नजर आ रही है कि ये जो 11 बन रही है हमारी, ये कहीं हमारे भूल हुई है। हमें कंप्रोमाइज कर रहे हैं हम कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से 8 प्लेयर मिस हो रहा है। सही है। देखो कंप्रोमाइज जो राशिद हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है कि हारिस पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। हारिस रऊफ की बात कर रहा हूँ मैं, उस पे कॉन्फिडेंस हमने थोड़ा सा लूज किया है, जिसके वजह से हम उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे, डर रहे हैं। अदरवाइज ही कुड हैव बीन द बेस्ट ऑप्शन। सलमान नहीं फास्ट बॉलर तो आना है होगा ना, मैं यही बोल रहा हूँ कि उसकी जगह नहीं बन रही। हारिस हो या सलमान हो या हसन, तो इतना दे दिया ना सिखो भाई, 10 साल तो खिला दिए, अब आगे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो टीम के साथ किस लिए कैरी कर रहे हैं। हाँ, तो फिर एक मैच और खिला दें इंडिया के बाद जो है ना, फिर कट्टी कट्टा निकालने के करना क्या आपने कुछ प्लेयर्स का। लेकिन ना आपका फखर जमान भी पड़ा है, आपके जो है ना करेगा तो कर जाएंगे। फिर आपका हारिस भी है, फिर शाहीन भी है, फिर आपके ये 3-4-5 प्लेयर है सीनियर, इनको डालें फिर आप इंडिया के मैच के अंदर, ताकि जो है ना ये जितवा के दें। अगर नहीं खुदा ना खास्ता ऊपर नीचे होता है तो फिर देख लेंगे। ठीक है अहमद, थैंक यू। राशिद भाई ने अपनी क्लोजिंग कमेंट्स है, सिक्को आप भी दे दें बिकॉज यू वर सेइंग समथिंग, प्लीज फिनिश दैट ऑफ, फिर हम लोग शो को खत्म करेंगे। अच्छा ठीक है सिक्को, बट ठीक है यू, आई नो दैट आप मैच देख रहे होंगे, सो हम आपसे इन टच भी रहेंगे, आपसे देखूंगे क्या हो रहा है। रात को 11 बजे हम आपसे मिलेंगे पोस्ट मैच, होपिंग फॉर गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान एंड पूरा बिल्डअप एशिया कप में जारी है 2025 में। हम आपको सब अपडेट्स देते रहेंगे जियो न्यूज़ में। अभी फिलहाल इतना ही वक्त है, विल सी यू एट नाइट। अल्लाह हाफिज़।